धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पिछले 18 सालों से सुलग रहा नेपाल आज एक ऐसे ज्वालामुखी पर खड़ा है जिसके फटने की आहट साफ सुनी जा सकती है। सड़कों पर नारे लग रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के आगे बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं और इन सबके बीच प्रदर्शनकारियों के हाथों में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर है। नेपाल में ना आरएसएस है, ना बीजेपी का कोई संगठनात्मक वर्चस्व है और ना ही वहां जमीनी स्तर पर पैर पसारे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोकप्रिय राजनेता मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद हिमालय की गोद में बसे इस देश में जब जब हिंदू राष्ट्र की हुंकार उठती है तो काठमांडू से लेकर जनकपुर तक लोगों के हाथों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर सबसे ऊपर नजर आता है। ये नेपाल के बहुसंख्यक हिंदुओं का उस कड़क और फायरब्रांड तत्व के प्रति समर्पण है जिसकी कमी उन्हें अपने देश के नेताओं में खल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये गुस्सा अचानक अगस्त 2026 में इस कदर क्यों भड़का? इसके पीछे की चिंगारी सुलगती है 26 जुलाई को। नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज में एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। अचानक वहां दो समुदायों के बीच ऐसे हिंसक झड़प हुई कि देखते ही देखते पूरा नेपाल सुलग उठा। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने नेपाल के 15 से ज्यादा हिंदुवादी संगठनों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। संयुक्त हिंदू मोर्चा और हिंदू सम्राट सेना ने साफ कह दिया, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। गुस्से की सबसे बड़ी वजह है नेपाल की खुली सीमाओं का फायदा उठाकर वहां घुस रहे अवैध घुसपैठिए। आरोप है कि डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी को बदलने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को तराई के इलाकों में बसाया गया। नेपाल की जनता का आरोप है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में उनके मंदिरों और परंपराओं पर हमले बढ़े। यही वजह है कि इस बार आंदोलन का रुख आक्रामक है। मांग सिर्फ हिंदू राष्ट्र की नहीं है बल्कि मांग उन घुसपैठियों को लात मारकर देश से बाहर भगाने की भी है जिन्होंने नेपाल की शांति को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया है। भारत और नेपाल केवल 2 पड़ोसी नहीं है, हमारी साझी विरासत है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और सतर्कता को इतनी कड़ाई से लागू किया जाएगा कि कोई भी असामाजिक तत्व हमारी सीमा और संस्कृति के साथ खिलवाड़ न कर सके। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नेपाल के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दीवाने क्यों हैं, उन्हें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। योगी आदित्यनाथ केवल एक सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है, वो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं और गोरखपीठ का नेपाल के शाह राजवंश यानी वहां के राज परिवारों से सदियों का पुराना गुरु शिष्य का नाता है। नेपाल के राजा बाबा गोरखनाथ को अपना आराध्य मानते आए हैं। यही वजह है कि साल 2008 में नेपाल से जबरन राजशाही को जब उखाड़ा गया तो उसे एक झटके में सेकुलर देश बना दिया गया। तब से नेपाल का एक बहुत बड़ा वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। दुनिया में एक समय ऐसा था जब नेपाल एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज भी वहाँ की 81% से ज्यादा आबादी सनातनी है। जनता का साफ कहना है कि जब 80% से ज्यादा आबादी एक ही धर्म की है तो मुट्ठी भर नेताओं ने विदेशी ताकतों के दबाव में आकर देश को सेक्युलर क्यों बनाया? इसी सेक्युलर बाजी से तंग आकर आज नेपाल का युवा सड़कों पर सरकारी गाड़ियां फूंक रहा है और संसद में हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव लाने के लिए सरकार को मजबूर कर रहा है। नेपाल के प्रशासनिक हलकों में भी हड़कंप है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने साफ कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र की मांग से वर्तमान संघीय व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, लेकिन जनता अब सुनने को तैयार नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भले ही भारत इसे नेपाल का आंतरिक मामला मानकर सीधा हस्तक्षेप न कर रहा हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर जो चिंगारी यूपी के गोरखपुर से उठी थी वो आज काठमांडू की सड़कों पर दावानल बन चुकी है। इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।